Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के एक साधारण से परिवार की। इस परिवार में कुल जमा 3 लोग हैं, माँ हैं और 2 बच्चे हैं। वैसे तो ये दोनों बच्चे माँ के लिए बच्चे हैं, लेकिन इनकी उम्र है 25 साल की, तो आप इनको नौजवान कह सकते हैं। दोनों जुड़वा हैं और ख़ूबसूरत बात यह है कि इन दोनों जुड़वा बच्चों में एक भाई है और एक बहन। इन बच्चों के पिता जो है वो उन्हीं दिनों में बच्चों की माँ को छोड़कर अलग हो गए थे, जब ये दोनों काफ़ी छोटे थे। इसके बाद माँ पर बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और न सिर्फ खुद काम करती रहीं, बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो अपने लिए कोई रोज़ी रोज़गार तलाश सके। और रोज़ी रोज़गार भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दोनों बच्चे इंजीनियर बन गए और गुरुग्राम की आईटी कंपनी में उन्हें जॉब भी मिल गई। ये परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है। हालांकि ये जो दोनों लड़के लड़की हैं, इनकी माँ रहने वाली है बदायूं की, लेकिन मुरादाबाद वो शादी के बाद जो है वो शिफ्ट हो गई थी और मुरादाबाद में ही रही। और पति से अलगाव होने के बाद भी वो मुरादाबाद में रही और मुरादाबाद में रहकर ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे इंजीनियर बने और दोनों, बेटा और बेटी दोनों को गुरुग्राम में नौकरी मिल गई। हालांकि अब से करीब 1.5 साल पहले जो बेटा है उसने अपनी जॉब, अपनी नौकरी छोड़ दी थी। बेटे का नाम है हार्दिक और बेटे ने जॉब ये कहते हुए छोड़ दी कि ऑफिस का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और ऐसे माहौल में उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। वो नौकरी को गुलामी समझता था और उसने ये तय किया कि अब वो कभी नौकरी नहीं करेगा। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी बढ़ाई और यूट्यूब पर और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपने वीडियोस डालने लगा। उसकी बहन जो कि उसके साथ ही रहती थी गुरुग्राम में, वो भी अक्सर इन वीडियोस में अपने भाई के साथ दिखाई देती थी और दोनों की बॉन्डिंग, दोनों की केमिस्ट्री गज़ब की थी। आमतौर पर भाई बहनों में प्यार तो होता है, लेकिन वो प्यार ऑन स्क्रीन या दुनिया की नज़रों में इस तरह से दिखता नहीं है। खासकर जुड़वा या हमउम्र भाई बहनों में तो अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ये जो दोनों भाई बहन थे, इनमें न सिर्फ प्यार था बल्कि वो प्यार ऑन स्क्रीन दिखता भी था। दोनों एक साथ वीडियोस बनाते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे और एक दूसरे को खूब समझते थे। और ये जो लड़का है हार्दिक, जिसका मैंने जिक्र किया भाई का, ये लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत ही ब्रॉड माइंडेड था। अपने वीडियोस में वो हमेशा लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो देने और उनके प्रति ज़्यादा केयरिंग रहने की वकालत किया करता था, बातें किया करता था। और हार्दिक और उसकी बहन हिमशिखा, इन दोनों के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे और ये दोनों अक्सर वीडियोस अपलोड किया करते थे। हार्दिक अक्सर ये शिकायत भी किया करता था कि उसकी बहन हिमशिखा को जॉब से आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। जब उसे छुट्टी मिलेगी तो वो लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। कुछ रोज़ पहले, अब जब मैं आप लोगों को इस परिवार के बारे में बता रहा हूँ, अब से कुछ रोज़ पहले हिमशिखा को अपने नौकरी से छुट्टी भी मिली थी और तब दोनों भाई बहन कहीं बाहर ट्रिप के लिए भी गए थे और उस समय वो दोनों बेहद खुश भी थे और उसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया में डाला था। तो कुल मिलाकर भाई बहन की ये जोड़ी जो है खूबसूरत तो थी ही, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी थी। और घर में माँ थी जो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ी थी और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम किया करती थी। कुल मिलाकर अब तक ये कहानी बहुत ही पिक्चर परफेक्ट है और देखा जाए तो पिता के अलगाव के अलावा और इस परिवार में किसी तरह का कोई दुख या गम वाली बात नहीं है। 6 मार्च को इस परिवार में कुछ अजीब हुआ। अजीब ये हुआ कि हार्दिक ने अपनी माँ नीलिमा, जो कि
एक इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम करती है, उनके दफ्तर वो पहुंचा अपनी कार लेकर और माँ से कहा कि माँ मेरे साथ चलो, आपको एक सरप्राइज़ देनी है। अब बेटा गाड़ी लेकर माँ को अचानक ऑफिस में लेने आ गया और ड्यूटी आवर ख़त्म होने से पहले लेने आ गया। ये भी कहने लगा कि माँ चलो एक सरप्राइज़ देनी है। तो ऑब्वियसली नीलिमा काफ़ी खुश हुई। उनको लगने लगा कि पता नहीं बेटे ने ऐसा क्या कर लिया। बहुत क्यूरियस भी थी कि क्या हुआ, तो पूछने लगी कि बेटा बताओ क्या सरप्राइज़ है। तो बेटे ने कहा कि नहीं नहीं मम्मी, घर चलो तभी आपको पता चलेगा सरप्राइज़ क्या है। अब नीलिमा को लेकर वो घर पहुंचा और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, अंदर जगह जगह सिर्फ खून और खून बिखरा हुआ था। खून के छींटे हर तरफ थे। ये देखकर नीलिमा बुरी तरह से घबरा गई। अब बेटा अपनी माँ को खींचता हुआ अंदर लेकर गया और अंदर ले जाकर उसने बिस्तर की ओर इशारा किया और दिखाया कि ये देखो। आप जानते हैं बिस्तर पर क्या था? बिस्तर पर हिमशिखा थी, जो हार्दिक की बहन है, जुड़वा बहन, जिसके और हार्दिक के प्यार के बारे में मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रहा था। और हिमशिखा लहूलुहान पड़ी थी, उसका पूरा शरीर चाकुओं के वार से छलनी हुआ पड़ा था। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस पूरे भयानक मंजर को एक सरप्राइज़ बताकर अपनी माँ को ये मंजर दिखाने वाला वही नालायक बेटा था जिसने हिमशिखा पर तकरीबन 80 से ज़्यादा चाकू के वार किए थे और इन वारों से हिमशिखा मौत के मुंह में समा चुकी थी। ये मंजर जब नीलिमा ने देखा तो वो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, ऐसे हालात में भला कौन संभल पाएगा और ख़ासकर माँ कैसे संभलेगी, इससे पहले कि वो संभल पाती, हार्दिक ने अपनी माँ पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। एक तो घर के अंदर ऐसा मंजर जिसमें जवान बेटी की लाश चाकुओं से छलनी, चारों तरफ खून, घर की हालत बिल्कुल नरक की तरह, और ऐसे माहौल में माँ पर भी बेटे ने चाकुओं से अचानक हमला बोल दिया। किसी तरह से नीलिमा चीखती चिल्लाती हुई बाहर आई और उन्होंने खुद को बचाया और हार्दिक वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। माँ को लोगों ने पकड़कर संभाल कर आसपास के लोगों ने किसी तरह से अस्पताल पहुँचाया। वहाँ उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी और इस घटना के बारे में लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, इनके घर आई और घर का मंजर देखकर पुलिस के भी कदम एक बारगी ठिठक गए। पुलिस ने हिमशिखा की डेड बॉडी रिकवर की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जब लाश देखी तो वो घबरा गए। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी लाश नहीं देखी थी। डॉक्टरों के जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने ये बताया कि हिमशिखा के शरीर पर चाकुओं के अनगिनत वार के निशान तो थे ही, उसके इंटरनल ऑर्गन, लिवर, स्प्लिन, किडनी, हार्ट, ये सारे जो है वो डैमेज हो चुके थे। हार्दिक ने घर में रसोई में रखी रहने वाली सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी बहन पर वार किए थे और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जब वार गिने तो उनकी संख्या निकली 84 यानी 84। एक जुड़वा भाई जिसको अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत हो, प्यार हो, वो अपनी बहन को इतने भयानक तरीके से कैसे मार सकता है और क्यों मार सकता है? ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल था। सवाल नीलिमा से भी पूछा जाता, इन जुड़वा भाई बहनों की माँ से, लेकिन नीलिमा की हालत ऐसी थी कि पुलिस उनसे तुरंत बात नहीं कर सकती थी। नीलिमा के घर वालों को बदायूं में इसके बारे में जानकारी दी गई। नीलिमा के घर से, बदायूं से लोग मुरादाबाद पहुँचे, पूरे मामले को समझा। हार्दिक की तलाश शुरू हुई और आखिरकार हार्दिक को पकड़ लिया गया। अब हार्दिक को जब पुलिस ने दबोचा, जब पुलिस ने पकड़ा, तो वो बहकी बहकी बातें करने लगा। कुछ ऐसी बातें जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले लोग करते हैं, यानी जिन्हें मानसिक रोग हो या जिन्हें कोई मेंटल इम्बैलेंस की शिकायत हो। वो ये कहने लगा कि उसने मार दिया और वो अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि माँ अकेली कैसे रहेगी, तो इसीलिए उसने माँ पर भी चाकू बरसाए और उनकी हत्या करने की कोशिश की। बहन की हत्या क्यों की, ये पूछने पर उसने कहा कि बहन मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी। अब सवाल ये है कि भाई बहन की एक ऐसी जोड़ी जिनके बीच में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है, दोनों में बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन है,
आखिर हिमशिखा हार्दिक की पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या इंटरफेयर कर रही थी कि हार्दिक इतना खूंखार हो गया और उसने अपनी बहन की जान ले ली। तो पुलिस ने जब इस मामले को एक्सप्लोर किया, हार्दिक से पूछताछ की और डिजिटल फुटप्रिंट इन दोनों भाई बहनों के खंगाले, तो एक नई कहानी उभर कर सामने आई। पता चला कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब उसने जॉब छोड़ी थी, उन्हीं दिनों इंस्टाग्राम पर हार्दिक की दोस्ती एक लड़की से हुई थी और ये लड़की पुणे की रहने वाली है। ये एक मुस्लिम लड़की है जिसके साथ हार्दिक रिलेशनशिप में था और दोनों शादी करना चाहते थे। हालांकि हार्दिक की बहन हिमशिखा इस रिलेशनशिप को एंडोर्स नहीं करती थी, सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि चूंकि लड़की अलग धर्म से है और उनका धर्म अलग है, तो ये शादी जो है बहुत कामयाब नहीं होगी, इसीलिए हार्दिक को यानी उसके भाई को उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो फिर सारी दीवारें टूट जाती हैं। तो हार्दिक जो है इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि कोई उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान आए और उन्हें ये बताए कि उन्हें एक दूसरे के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हार्दिक पर जो है उसकी बहन और कभी कभी उसकी माँ पाबंदियाँ लगाया करती थी और मना करती थी कि उस लड़की से ज़्यादा बात मत करो, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे मत बढ़ो। और ऊपर से हार्दिक को ये पता चला कि इस रिलेशनशिप के बारे में जब उस लड़की के घर वालों को जानकारी हुई तो लड़की के घर वालों ने लड़की पर भी पाबंदियाँ लगाई और उसके साथ भी सख्ती की। तो अपने लव लाइफ में ये जो डिस्टर्बेंस दोनों परिवारों की तरफ से हो रहा था, उस डिस्टर्बेंस को हार्दिक जो है वो हैंडल नहीं कर सका और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी बहन को, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करने की शुरुआत कर दी और उसकी हत्या कर दी। अब नीलिमा पर जो अटैक हुआ उसके पीछे का रीज़न भी इसने बताया, लेकिन इस मामले में जो सबसे शॉकिंग बात है, जो सबसे अजीब बात है, वो जानकर आप भी सकते में आ जाएंगे। हार्दिक जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो उस लड़की से आज तक कभी मिला ही नहीं। देखा जाए तो ये एक वर्चुअल रिलेशनशिप था जिसमें इंस्टाग्राम पर उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई और लड़की के साथ वो बातचीत करने लगा। ये बातचीत जो है वो घंटों चलती रही, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसे कहते हैं। और ये रिलेशनशिप यूं ही कंटिन्यू होती रही और दोनों कभी मिले ही नहीं। 1.5 साल से उनकी कोर्टशिप चल रही थी और एक ऐसी लड़की जिसके साथ उसकी कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई, उसके साथ शादी करने या उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रोकने टोकने पर इस लड़के ने अपनी बहन की हत्या कर दी, 84 बार चाकुओं से उस पर वार किया और अपनी माँ की भी जान लेने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो जेल जाने के बाद भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कह रहा है कि उसकी माँ से उसे मिलना है और वो कब जेल से बाहर आएगा, और उसका इरादा माँ की हत्या करने का नहीं था, बहन उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी और भी दुनिया जहान की बहुत सारी बातें। तो खैर, पुलिस के पास हार्दिक के खिलाफ अभी बहुत सारे सबूत हैं। सीन ऑफ क्राइम से लेकर बहन की बॉडी, उस पर चोट और ज़ख्म के निशान, खुद हार्दिक के हाथों में भी चोट लगी है, जिससे क्योंकि चाकू पकड़कर उसने पहले बहन की हत्या की और उसी हाथ से, चाकू से उसने अपनी माँ पर भी वार किया, तो उसके भी हाथ में चोट के निशान हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उसके खिलाफ पुलिस के पास वाटर टाइट केस है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हार्दिक को उसके गुनाहों की सज़ा भी मिले। लेकिन अफेयर में आड़े आने पर, और वो भी एक ऐसा अफेयर जो देखा जाए तो सचमुच में अभी तक है नहीं, क्योंकि आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है, वर्चुअल वर्ल्ड के एक अफेयर के आड़े आने पर एक भाई इतना खूंखार हो सकता है, ये कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताने के दौरान मैं ये बात तो बताना भूल ही गया कि ये घटना कब की है। तो ये घटना इसी महीने की है, मार्च महीने की, और तारीख है 6 मार्च की। फिलहाल इस मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है। हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी मां नीलिमा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।